जनवरी का महीना था। उत्तर भारत का वो इलाका जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती बल्कि गरीबों के लिए एक परीक्षा बन जाती है। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही निर्दयी थी। सूरज जैसे आसमान से गायब हो गया था। सुबह से शाम तक धुंध की मोटी परत छाई रहती और रात होते ही हवा हड्डियों में उतर जाती। गांव के लोग कहते थे कि ऐसी ठंड उन्होंने बरसों बाद देखी है। अरे भाई, मैंने अपनी पूरी उम्र देख ली लेकिन ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। ये हवा, इसमें नमी तो है ही नहीं, फिर भी सीने में चाकू की तरह चुभ जाती है। सांस लेते ही लगता है जैसे फेफड़े जम जाएंगे। ठीक कह रहा है तू। देख जरा, पानी के घड़े ऊपर बर्फ की पतली परत जम गई है। ये कोई मामूली जनवरी नहीं है। ऐसी ठंड तो बस किस्मत के मारे लोगों की परीक्षा लेने आती है। गांव का नाम था रामपुर टोला। ये छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती से जुड़े थे। किसी के पास अपनी जमीन थी तो किसी के पास सिर्फ मजदूरी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक कच्ची झोपड़ी में रहता था मंगलू राम। मंगलू किसान था लेकिन अपनी जमीन का नहीं। वो दूसरों के खेतों में काम करता था। हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना। साल भर मेहनत करके जो मिलता उसी से उसका घर चलता। मंगलू की उम्र लगभग 42 साल थी लेकिन मेहनत और चिंता ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। उसकी पीठ हल्की सी झुकी रहती, हथेलियां फटी हुई थीं और चेहरे पर हमेशा थकान जमी रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर समय किसी डर से घिरी हों। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे। उसकी पत्नी कमला, जो चुपचाप हर मुश्किल को सह लेने वाली औरत थी। उसका 10 साल का बेटा राजू, जो पढ़ना चाहता था लेकिन ज्यादातर समय पिता की चिंता में चुप रहता। 7 साल की बेटी चंदा, जो अभी भी मासूम थी और भूख को ठीक से समझ नहीं पाती थी। और सबसे बुजुर्ग थी मंगलू की माँ सरसों अम्मा, जिनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी और ठंड में उनके घुटने जवाब दे जाते थे। इस जनवरी में ठंड ने सबसे पहले मंगलू के घर को घेरा। गांव के बड़े किसान और जमींदारों ने काम बंद कर दिया था। सुन मंगलू, कल से काम पर मत आना। देख नहीं रहा कैसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में खुले आसमान के नीचे काम करना इंसान के बस की बात नहीं। जान है तो जहान है। काम बाद में भी हो जाएगा। पहले अपने घर जा, आग ताप, बच्चों का ख्याल रख। जब मौसम कुछ ठीक होगा तब बुला लूंगा। कल से काम पर मत आना। इतनी ठंड है, भला इतनी ठंड में कोई खुले में काम कैसे कर सकता है? उनका कहना था कि इतनी ठंड में खेतों में काम कराना ठीक नहीं। जिनके घरों में अनाज भरा था